हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। आज हम प्रॉफिट और लॉस का हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिन है, तो आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बोल रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है। बोल रहा कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 500 रुपए है। फिर बोल रहा है उसे 20% पर बेचा गया, यानी उसे 20% लाभ, या वो भूल गया है यहाँ लाभ रहेगा, उसे 20% लाभ पर बेचा गया है। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात, अगर प्रॉफिट हुआ है उसके बाद सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो बाबू उसका एक बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हमारा क्या वो फॉर्मूला है। ऐसे दिख नहीं रहा होगा, रेड वाले से लिख देता हूं। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है जो हमारा बराबर होता है किसके, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये बाबू हमारा क्या होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। अगर लॉस है तो जहां प्रॉफिट परसेंट है वहां लॉस परसेंट बता दोगे, लिख दोगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसको हमको क्या करना है बाबू, याद करना है, याद रखना है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। आइए हम फॉर्मूला को रखते हैं उस पर और क्वेश्चन को लगाते हैं। हमको क्या सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, 500 रुपए है, इनटू बाबू हमारा जो है ये 100 प्लस कितना है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का, प्लस 20 डिवाइड बाई क्या था 100, यानी 22 के बटे में क्या आ जाएगा 100, इसके बटे में 100। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं बाबू लिख सकता हूं 500 इंटू 120 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब बाबू 12 पंचे 60, यानी जो बाबू हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई, 600 आ गई। ये हमारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, कितनी आ गई, 600 आ गई है। ठीक है, ये बाबू हमारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस इसकी आ गई है। ठीक है, कभी भी अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और आपको वो कॉस्ट प्राइस दिया है और क्या दिया है, उसका परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालिए, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, क्या 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 फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 प्लस लॉस परसेंट अपॉन में 100। दैट्स क्लियर, ओके। बस ये एक फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप लोग आराम से नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए बाबू जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें बाबू बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसको हमने क्या किया, 720 रुपए में बेच दिया। बोल रहा है उस पर हमको कितने परसेंट, 10% के क्या हुआ बाबू, लॉस हुआ, यानी हानि हुई है। हमरा के क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ है ना जी। तो 10% का अगर हमरा का लॉस हुआ बाबू, तो बोल रहा है उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। अगर हमको क्या पता है, पिछली बार हमने क्या निकाला था, पिछली बार हमने निकाला था सेलिंग प्राइस, अब की बार हमें क्या निकालना है, अब की बार अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर इस बार अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ओकरा फार्मूला हमरा के मालूम होना चाहिए ना, तो आइए निकालते हैं।
अब की बार हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है क्या, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस क्या होता है, लॉस परसेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए। अगर है याद हो गया ना तो मैथ में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप याद कर लीजिएगा, अगर है आप बाबू याद हो गया तो मैथ में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगर देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन का लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमको अब निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का सीपीए से लिख दो। हमको सेलिंग प्राइस ये दिया है, कितना दिया है, 720। तो इधर से ये 720 लिख दीजिए। इनटू में क्या है, 100 है ना जी, तो 100 लिख दीजिए। अब आइए क्या करना है, बटे में बोल रहा था तो बटे का साइन लगा दीजिए। अब देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस बाबू लॉस परसेंटेज में कितना दिया है, 10 को दिया है। तो अगर लॉस परसेंट 10 को है तो 100 में से 10 को घटा दो, कितना बचेगा, 90। तो यहाँ का आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और भाई एक जुड़वा से एक जुड़वा कैंसिल, यानी यहाँ क्या बचा, यहाँ बाबू आपका 720, एक जुड़वा बढ़ा दो, यहाँ पे हो गया 90। 9 करने 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 बचे 9 6 9 7 9 8 बार में एक कट गया। तो जो हमारा वैल्यू आ गया, कॉस्ट प्राइस बाबू कितना आ गया, 800 रुपया। कैगो रुपया आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 800 रुपया आ गया ना। ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में बस कैलकुलेशन और फॉर्मूला दो ये जरूरी है, तीसरा कुछ हो भी नहीं करता। ये मैं बाबू बस दो ये चीज जरूरी है, कहा पहला फॉर्मूला, दूसरा कैलकुलेशन। अगर दोनों तुम्हारा तगड़ा है तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई तेरे को रोक नहीं सकता भाई, अगर दो ही तरह बढ़िया है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था एक ऑब्जेक्ट है जिसको 720 रुपए में क्या कर दिए थे हम लोग, बेच दिए थे। उस पर हमको कितना परसेंट की हानि बाबू हानि हुई थी, 10% का क्या हुआ था, हानि हो गया था ना। फिर बोल रहा है उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना था हमको, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना था। तो याद कीजिए, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या, कॉस्ट प्राइस का क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस कॉस्ट उसका लॉस परसेंट। ठीक है, अगर हमको बाबू इसी में लॉस ना होकर के प्रॉफिट हुआ होता ना, यानी लाभ हुआ होता ना, तब भी हम क्या करते, फॉर्मूला यही होता। बस यहाँ क्या करते थे, 100% बाबू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बस खत्म यहीं पे, और कुछ नहीं था। बस अगर बाबू हानि हुआ है तो माइनस करोगे, अगर लाभ हुआ तो जोड़ दोगे, खत्म यहीं में। लेकिन आगे नोट कीजिएगा, तब तक हम बाबू एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, एक नोट कीजिए।